ओम शांति। 9 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। बाबा की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वही कहलवा सकते हैं जिनका स्वभाव बहुत मीठा है, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाएंगे। उनके अंदर कोई मतभेद नहीं होगा और जुबान में कड़वापन भी नहीं होगा। उनको ही हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कह सकते हैं। नंबर 3, यह नफ़रत की दुनिया है। सब एक तो से नफ़रत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सोचते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए। बाबा कहते ये है ही रावण का राज्य, अब इसका अंत है। इसीलिए तो दुखी होकर के पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता है लिबरेटर आ जाओ। नंबर 4, सुख धाम अलग है और शांति धाम अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती है, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती है। और जो शांति धाम है वहाँ तो शरीर ही नहीं होते हैं, आत्मा बिल्कुल साइलेंस में रहती है। ये सब बातें शिव बाबा ही समझाते हैं, जो कोई शास्त्र आदि में नहीं है। भगवान को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, वह सब कुछ जानता है। इसीलिए तो जब कोई बात हमें समझ नहीं आती हम क्या कह देते हैं, गॉड नोस। नंबर 5, अब हम रोशनी में आए हैं, पहले अंधकार में पड़े थे, क्योंकि अब शिव बाबा ने हम सबको त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो त्रिकालदर्शी बाबा किसको बनाएगा? जो बाबा की मत पर चलते होंगे, सगे बच्चे होंगे, तो निश्चित है उनमें रोशनी भी आ जाएगी। नंबर 6, सबसे यह प्रश्न पूछो, पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। जैसे ही पतित पावन बोलते हैं तो गंगा जल की तरफ बुद्धि चली जाती है, गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो मुख्य प्रश्न ये ज़रूर पूछो और उनको समझाओ। नंबर 7, तुम स्टूडेंट भी हो तो तुम्हें दूसरों को जाके अच्छी रीति समझाना भी आना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ने हमें टीचर भी बनाया है। तो टीचर बनकर के ही दूसरों को पढ़ाना चाहिए। पूछना चाहिए जाकर के बच्चों से कि उतरती कला कैसे होती है, चढ़ती कला कैसे होती है, सतो प्रधान सतयुग कैसे बनता है, फिर तमो प्रधान नीचे हम कैसे आ जाते हैं। तो वो बहुत प्यार से सीखेंगे कि चढ़ती कला उतरती कला की स्लाइड्स भी बना सकते हैं। नंबर 8, अब तुम्हें इस दुनिया में यह सिद्ध करना है कि ये दुनिया झूठी दुनिया है, यहाँ सच कुछ भी नहीं है। इस कारण तो सब पत्थर बुद्धि बने हैं। कभी पारस बुद्धि थे जब सतयुग में थे, अभी तो पत्थर बुद्धि हैं। बाबा आकर के फिर से पारस बुद्धि बनाते हैं। नंबर 9, समझाने का हमें बहुत शौक़ होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझाना चाहिए, सबको निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। ऐसा काम करने में कोई लगे हुए हैं, आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देता है, माताओं को भी अच्छी तरह से ललकार करनी चाहिए, आपस में बैठ सेवा की राय करनी चाहिए। बाकी देह अभिमान बहुत है, इसे ख़त्म करना है। नंबर 10, ये दुनिया तो कांटों का जंगल है, इसको फूल बनाना है। तो इनसे कुछ पहेलियाँ पूछो, कुछ प्रश्न पूछो, फिर अपनी मूल बात सिद्ध करके बता दो कि अगर अलफ को नहीं जाना तो कुछ नहीं जान सकेंगे, क्योंकि बीज को जानने से ही झाड़ को जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हमें बहुत सर्विस करनी चाहिए ताकि बहुत मनुष्यों को लाभ हो। वरदान है, मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ।
जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन: संगम की प्राप्ति को याद रखो तो दुख व परेशानियों की बातें याद नहीं आएंगी। आज याद रखेंगे, मुझे खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है।